सर ये कस्टमर का एक सेट है। ये इसमें ये डेड है तो सर। इसमें क्या समस्या है? सर डेड है। डेड है। तो आपने इसमें, जैसे हमने बताया है, आपने इसमें बक वोल्टेज चेक किए कि नहीं? हाँ जी, सारे वोल्टेज बन रहे हैं सर। सारे वोल्टेज स्टेबल हैं? जी। तो आपने चेक किया सारे वोल्टेज स्टेबल हैं, फिर भी ये सेट चालू नहीं नहीं हो हो रहा। रहा सर, पावर आईसी तो में इसका बदल दिया हूँ सर। पावर आईसी चेंज कर चुके हैं? जी। तो आपने यहाँ पर इसका पावर आईसी चेंज कर लिया, फिर भी सेट आपका चालू नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा है। तो इस साइड आपने ये सीपीयू का भी जाली कट कर दिया है। हाँ जी। तो कस्टमर क्या कहना है कि किस टाइप से बंद हुआ था? ये फ़ोन सर गिर गया था, फिर उसी वजह से बंद हो गया सर। गिरने के बाद बंद हुआ है, जी। बाकी सारे वोल्टेज बन रहे हैं। जी हाँ। तो देख सकते हैं, ये हमारे स्टूडेंट हैं जो कि ऑफलाइन क्लास के हैं, हमारे जनवरी के बैच के। और यहाँ पर इनका ये हैंडसेट है जो कि सैमसंग का A51 है, जो कि कंप्लीट डेड हैंडसेट है। इन्होंने बताया कि इसका पावर से चेंज कर चुके हैं, और ये अभी जो इनका क्लास हुआ है उस हिसाब से समझ चुके हैं कि वोल्टेज चेक कैसे करते हैं। तो ये सभी वोल्टेज चेक कर चुके हैं, सारे वोल्टेज स्टेबल है ना? जी हाँ। तो ओके इसके है सर। सारे वोल्टेज स्टेबल है। और इस साइड देखेंगे तो इसकी इस टाइप की कुछ कंडीशन है, स्टेबल है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारा डबल डेकर की तरफ जाता है। तो हमको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ से है। तो दोस्तों, हमारा नया बैच स्टार्ट होगा अगले महीने की 10 फरवरी से। आप भी अपनी सीट को बुक कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको सभी क्लासेस लाइव कराई जाती हैं। यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका भी एक बार फोन को देख लेते हैं। और 10 जनवरी से नया बैच चालू होगा। आप जल्दी से सीट को बुक करके बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर ये बोर्ड की कंडीशन ये है, और यहाँ पर इसका जाली कट है, और इन्होंने इसका पावर आईसी चेंज किया है। पावर आईसी भी इन्होंने एक चालू हैंडसेट का ही चेंज किया है। ये पावर आईसी अभी भी ठीक है, और यहाँ पर ये चालू हैंडसेट था, इसका पावर आईसी चेंज करके देख चुके हैं। तो हम देखेंगे एक्चुअल इस फोन में प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, सेट हमारा डेड कैसे है। उनका कहना है कि ये सेट ड्रॉप डाउन है और वाटर डैमेज था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका इन्होंने पावर आईसी लगाया है। और ऐसे केस में जब भी आपके सामने ऐसा केस आता है, तो पहले आप आई स्कैनिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइट आपका ग्राफिक का भी जाली कटा हुआ है, नेटवर्क का भी यहाँ पर एरिया है वो भी इसका जाली कटा हुआ है। इसके बैक साइड देखते हैं। तो हम इसके बैक साइड देखेंगे, तो यहाँ पर भी आपका जो सीपीयू का जाली है वो भी कट है। तो ऐसे केस के अंदर जहां पर आपको सारे वोल्टेज बन रहे हो, एक बार हम वोल्टेज भी चेक करेंगे। तो उससे पहले हमको रीडिंग चेक करना होगा। स्टूडेंट का कहना है कि यहाँ पर वोल्टेज बन रहा है, तो हम अपने हिसाब से कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रीडिंग लिया है इस कॉइल का। तो यहाँ पर आपको रीडिंग 300 प्लस मिल रहा है, यहाँ भी रीडिंग 300 प्लस है, और यहाँ भी देखेंगे 300 प्लस रीडिंग यहाँ पे है, और इस पे भी 300 प्लस है, और नेक्स्ट कॉइल यहाँ पे भी 300 प्लस है। मतलब कि अप्रोक्स जितनी भी कॉइल हम चेक कर रहे हैं उन पर रीडिंग हमको समथिंग 300 प्लस आ रहा है, 300 प्लस। तो ये ओके रीडिंग है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने चेक किया है, देखो ओनली हमारा इस कॉइल का रीडिंग ओनली लो है, जो कि 100 करीब है। तो ये भी रीडिंग आपको ओके माना जाएगा। इसके बाद अब हमने यहाँ पर चेक किया कूल टेस्टिंग। तो कूल टेस्टिंग में हमें सभी का रीडिंग मिल रहा है, कॉइल का सभी का रीडिंग हमको मिल रहा है। अब हमको एक बार सभी का वोल्टेज चेक करना होगा। अब एक बार कुछ एलडीओस लाइन भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि एलडीओस लाइन के शॉर्ट होने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एलडीओस लाइन की जो भी रीडिंग्स है वो भी प्रॉपरली हमको मिल रहा है। जो भी एलडीओस लाइन होती है उसका रीडिंग अगर अप्रोक्स 300 प्लस होना चाहिए। तो यहाँ भी रीडिंग, उसका भी रीडिंग ठीक है। मतलब कि कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बक और एलडीओ का जीआर ओके है। अब हमको एक बार इसका हॉट टेस्टिंग करना होगा, मतलब वोल्टेज चेक करेंगे। स्टूडेंट का भी कहना है कि उन्होंने वोल्टेज चेक किया, वोल्टेज उनको मिल रहा है। अगर दोस्तों वोल्टेज हमको मिलता है तो इसका मतलब है कि हमारे फोन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अब डबल डेकर की तरफ से हो सकता है। तो पहले हम एक बार कंफर्म करेंगे, उसके बाद ही हम आगे काम करेंगे। तो यदि आपके पास भी डेड हैंडसेट आता है तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट को समझते हैं, उसके बाद हम रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम वोल्टेज लेंगे हर कॉइल का। तो पहले हम बक कॉइल का वोल्टेज ले लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमको एक वोल्टेज स्टेबल मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ भी आपका 2 वोल्टेज स्टेबल मिल रहा है। तो हमने यहाँ पर मीटर का प्रॉप आपका चेंज कर रखा है, तो इसीलिए माइनस दिखा रहा है आपका।
यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो भी सीपीयू के लिए वोल्टेज बनता है 0.7 0.8 वो भी प्रॉपरली बन रहा है और वोल्टेज स्टेबल है। वोल्टेज स्टेबल का मतलब दोस्तों ये होता है, अगर वोल्टेज हमें कॉइल पर स्टेबल मिलता है इसका मतलब हो गया कि हमारा एलडीएस वोल्टेज भी बन रहा है। एलडीएस वोल्टेज भी बढ़ रहा है। अगर हमारा एलडीएस वोल्टेज में शॉर्टिंग रहता है तो हमारा बक वोल्टेज स्टेबल नहीं रहता, फ्लक्चुएशन करता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ वोल्टेज, यहाँ भी चेक कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा वीपी पावर बन रहा है। और एक बार हम चेक करेंगे हमारा जो एलडीओस, देखो 0.6 वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, जो कि बनना चाहिए। और यहाँ पर हम 1 वोल्टेज भी चेक कर लेंगे। तो इसके बाद हम पावर की पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो पावर की पे वोल्टेज चेक किया तो हमको पावर की पे भी वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है। तो पावर की वही वोल्टेज आ रहा है और हमारे एलडीएस वोल्टेज बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सभी वोल्टेज जो हमको मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि सेट में जो पावर एसी लगा हुआ है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, यहाँ पर सभी वोल्टेज बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा फोन ऑन होना चाहिए, फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा। और यहाँ पर डीसी मशीन पर लगाने पर इसका जो रीडिंग है वो नॉर्मली 2620 जाकर 0 हो रहा है। तो इसका मतलब तो होता है कहीं ना कहीं सेट में अभी लीकेज का प्रॉब्लम है। तो हम एक बार देखेंगे इस साइड कुछ कंपोनेंट यहाँ से मिस है, तो हम यहाँ का एक बार रीडिंग लेंगे सभी कैपेसिटरों का। तो यहाँ का रीडिंग हमको ओके मिला है, यहाँ भी देख लेंगे, यहाँ भी हमारा रीडिंग ओके है और यहाँ भी रीडिंग ओके है। मतलब कि यहाँ से जो कुछ कंपोनेंट हमारे मिस हैं पर वहाँ पर वो लगे हुए हैं पैरेलल में, तो हम उन्हें बाद में देखेंगे। एक बार हम सभी का जीआर ले लेते हैं। यहाँ पर हम चार्जिंग आईसी का रिवर्स बायस भी लेंगे। तो हमने देखा कि हमारा वीपीएस पावर जहाँ से बनता है वहाँ का भी रीडिंग ओके है। इसके बाद हमारा यूएफएस, और ये आपका लगा है डबल डेकर। तो ये समस्या हमारा डबल डेकर का हो सकता है, बट डबल डेकर का समस्या होगा तो हमको रिपेयर करना होगा, डबल डेकर बनाना होगा। पर हम एक बार इसका सभी का जीआर लेंगे उसके बाद ही करेंगे, क्योंकि हमारा जो करंट कंजप्शन है वो बिल्कुल लो हो रहा है, 26 पर जाने के बाद 0 हो रहा है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा रीडिंग ओके है, यहाँ भी रीडिंग ओके है। और ये हम यूपीएस का रीडिंग चेक कर रहे हैं, यूपीएस का रीडिंग ओके है यहाँ पर हमारा, यहाँ भी रीडिंग हमारा ओके आ रहा है। और कॉइल पे चेक करेंगे तो यहाँ पे जीआर ओके है हमारा। तो अब हमको शायद डबल डेकर करना पड़ सकता है। एक बार रीडिंग ले लेते हैं फिर भी। यहाँ भी ओके रीडिंग है और यहाँ भी ओके है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ भी हमको ग्राउंड मिल रहा है और यहाँ भी ग्राउंड मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ये लाइन में कहीं ना कहीं लीकेज है। देखो यहाँ भी देख सकते हैं ये दो कैपेसिटर पे हमको दोनों साइड ही बीप मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है हमारा। देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर शॉर्टिंग मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस लाइन में हमारा शॉर्टिंग है, इसीलिए शायद हमारा सेट कुछ करंट लेके 0 हो रहा है और हमारा पूरा वोल्टेज बन रहा है पावर आईसी का। तो एक्चुअली ये लाइन क्या है, तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमारा शॉर्टिंग आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है हमारा यूएफएस को बूस्ट करने का आईसी लगा हुआ है, इसे कह सकते हैं आप बूस्ट कन्वर्टर है। ये जो आईसी है वो यूएफएस का बूस्ट कन्वर्टर आईसी है। तो हमने डायग्राम से देखा है, डायग्राम में देखने के बाद हमको मालूम हुआ कि ये जो आईसी है ये लाइन इस आईसी से होकर यूएफएस में आता है। तो यूएफएस में आया हुआ है, तो हमको सबसे पहले इसके पास लगने वाले बड़े बड़े कैपेसिटर को निकाल के चेक करना होता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। अगर यहाँ से शॉर्टिंग हमारा नहीं हटता है तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों कैपेसिटर निकाल दिए और एक बार फिर रीडिंग चेक करेंगे। अब हमारा रीडिंग क्या आता है। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाएंगे। डबल डेकर हमको लास्ट में करना होता है, जब आप पूरी तरह से बोर्ड को चेक कर लेते हैं उसके बाद ही लास्ट में आप डबल डेकर को करने की कोशिश करें। तो हम देखेंगे यहाँ पर अभी रीडिंग क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रीडिंग अब आ गया है, जो यहाँ पर ग्राउंड है और नीचे की साइड रीडिंग आ गया है 300। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारी आई छोटा वाला जो आईसी है जो कि यूएफएस को बूस्ट करता है,
या ऐसे कह सकते हैं ये एक टाइप का डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, यूपीएस को बूस्ट कन्वर्टर आपका लगा हुआ है, उसकी लाइन में ये दो कैपेसिटर लगे हैं और इसमें से आपका एक कैपेसिटर हमारा लीकेज हो गया है। इसी वजह से हमारे फोन में बक एलडीओस बन रहा था पर सेट चालू नहीं हो रहा था। दोस्तों ये जो वोल्टेज है वो हमारा एलडीओस वोल्टेज नहीं है, ये इस आईसी का आउटपुट वोल्टेज है, इस आईसी की आउटपुट लाइन का वोल्टेज है, तभी हमको वहां के सभी वोल्टेज स्टेबल मिल रहे थे। अगर ये एलडीओस वोल्टेज होता तो हमको वहां पर वक्त वोल्टेज में फ्लक्चुएशन मिलता। तो आप ये चीज को ध्यान रखेंगे। इस टाइप की भी सॉर्टिंग हो सकती है कि आपका वक्त वोल्टेज सारे स्टेबल हो सकते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर जो यूपीएस को वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं उनमें सॉर्टिंग होने पर आपको इस तरह से फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा यहाँ से एक कैपेसिटर लीक है, तो यहाँ से हम एक कैपेसिटर को लगा देंगे, जो हमारा कैपेसिटर लीक है उसको हटा देंगे और यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटर है उसको लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप हीट ले सकते हैं 350, क्योंकि यहाँ पर हमने हमारा डबल डेकर या यूएफएस को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमने यहाँ पर जो बेस्टेड सीपीयू और ईएमसी होते हैं तो हमने लगाए हुए हैं और यहाँ से जो हमारा कैपेसिटर शॉर्ट था वो हमने हटा दिया है। एक बार रीडिंग चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर रीडिंग हमारा ओके है, जो अभी ग्राउंड मिल रहा था। इसका मतलब है कि हमारा जो sorting का एरिया है वो अब क्लियर हो चुका है। अब हम एक बार बोर्ड को ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम फिर चेक करेंगे कि सेट में अभी क्या कंडीशन है। तो पहले हमने देखा कि हमारे सेट में सारे वोल्टेज बन रहे थे और उसके बाद भी हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा था और सेट हमारा वाटर डैमेज था और ड्रॉप डाउन केस था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमने बैटरी का पत्ता लगाया है और हम चाय लगाकर चेक करेंगे कि सेट हमारा चालू होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम एक बार बैटरी लगा देते हैं, तो ये हमने बैटरी लगा दिया है। अब हम लगाएंगे चार्जर, तो यहाँ पर एक बार हम चार्जर भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने चार्जर लगा दिया, थोड़ा वेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सैमसंग का लोगो आ गया है। तो दोस्तों देखा आपने, हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फोल्ड को फाइंड किया। कभी भी आप ऐसा नहीं समझें। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर जो हमारा ये सॉर्टिंग था वो सॉर्टिंग हमने यहाँ से हटा दिया है, कैप्चर लगा दिया। सेट को चालू करके देखेंगे तो यहाँ पर मैं एक बार अब हम एक बार लाएंगे चार्जर और एक बार चेक करेंगे, देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसे हमने किस तरह से फॉल्ट को फाइंड किया है, तो आप भी हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके आप भी बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। यहाँ पर सभी क्लासेस आपकी लाइव होती हैं, तो यहाँ भी आप अपने फ़ोन को ला सकते हैं और यहाँ भी आप अच्छी तरह से रिपेयरिंग सीख सकते हैं। धन्यवाद।